सबसे बड़ी। अब चाहे वो कोई हुकूमत हो, कोई माहौल हो, ये हमारी गलतियां हैं कि हम कहते हैं माहौल बदल गया, ज़माना बदल गया। झूठ है। वही ज़मीन है, वही आसमान है, वही हवाएं हैं, वही सब कुछ है, वही चांद सूरज है। बदला है तो तू बदला है, ज़माना नहीं बदला। बेशक हक बात है बाकी माशाअल्लाह। कुरान ने जो फरमाया वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, सर बुलंद तुम ही रहोगे, तख्तो ताज तुम्हारे लिए है, शर्त एक मोमिन हो जाए। अगर मोमिन हो जाए तो कामयाबी आपके लिए है, वो अमल पर नहीं, याद रखें, वो इल्म पर भी नहीं। ये गलत कहते हैं कि इल्म होगा तो ही कामयाब होंगे या अमल होगा तो कामयाब होंगे। नहीं, नहीं, सबसे बड़ी दौलत है वो अदब है। अदब से इल्म भी आ जाता है, अमल भी आ जाता है। और ये भी दुनिया ने समझा कि कामयाबी ने कदम चूमा है तो वो अदब की वजह से। क्यों कि हमारे सामने कुरान ने ये जो वाक़यात है, वाक़यात का मकसद सिर्फ सुनाना नहीं, इबरत के लिए। कुरान ने फरमाया लक़द काना लकुम फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। इन वाक़यात में अक्लमंदों के लिए इबरत है। 70,000 जादूगर थे, 70,000 जादूगर थे जो शराबी भी थे, सारे ऐब थे, और फिर शिर्क और कुफ्र भी उनमें था। लेकिन उन्होंने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के जलवा देखकर अजमत बैठ गई और मुकाबले से अभी हटे नहीं। इतना किया कि बड़ा समझ कर रहनी अब इजाजत ले कि जी आप पहले डाले, हम तो रब का फरमान आ गया, मेरे कलीम ये तेरा अदब करें, अब मेरी रहमत इन्हें जहन्नम में नहीं डाल सकती, मैंने इनको सजदे में डाल दिया। जरा अंदाजा लगाओ, 70,000 जादूगर एक अदब की बिना पर मोमिन बने, सहाबी बने, जन्नती हुए, शहीद हुए। एक अदब था, सब कुछ मिल गया। दूसरे रूप में हालात अगर हम देखें तो इब्लीस के पास, शैतान जिसको कहते हैं, आलिम इतना बड़ा कि फरिश्तों को पढ़ाता था, और अमल इतना के 6,000 करोड़ बरस इबादत की। अब जिसकी 100 साल उम्र नहीं, उसके पास 100 साल का अमल कहां से होगा? 6,500 करोड़ बरस इबादत करने वाला और फरिश्तों को पढ़ाने वाला, आबिद भी था, जाहिद भी था, जन्नत में रहता था, लेकिन मरदूद हुआ। मरदूद क्यों हुआ? कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तौहीन की। तो हाल ये हुआ कि उसकी इबादत काम आई, न उसका अमल काम आया। ये हमारे सामने। उसी की तरफ डॉक्टर इकबाल ने कहा है, नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने, वो देख के हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, दिल को जब नूर मोहम्मद से सजाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और हमारी हालात तो ये थे, मशरिक से ताबा मगरिब गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सेले रवा हमारा। ये अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीके के तपते हुए सहराओं में। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यही बात है, क्या बात है, सुभान तो अल्लाह। हमारी हकीकत तो ये है। कोई कहे वो नबी थे जो दरिया से पार निकल गए, तो नबी के गुलामों की शान देखो। हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईरान को फतह करते हैं, कश्तियां जला दी जाती हैं, पुल तोड़ दिए जाते हैं, आपने कहा दरिया तू भी तो रब के लिए चल रहा है और हम भी रब के हुक्म से चल रहे हैं, रास्ता दे दे। आपने घोड़े दौड़ा दिए। तारीख ये बताती है कि उसमें जब आपने घोड़े दौड़ाए हैं तो इस तरह घोड़े चल रहे थे जिस तरह जंगल में चलते हैं, और उनके खुर भी नहीं भीगे थे। अब नबी नबी है, नबी के गुलामों की शान ये है। आपने पूछा सब सलामत आ गए?
कहा जी कि मुजाहिद का प्याला गिर गया। फरमाया दरिया ये मुजाहिद का प्याला है। जिनके गुलामों की शान ये है कि दरिया में भंवर आता है, प्याला बाहर आता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल कहता है, ए मौजद जला तुझवी पहचानती हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना ख्वाह हमारा। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो हमारी हकीकत तो बहुत बुलंद है, लेकिन हम अपने मकाम को समझें, और वो चीज सबसे बड़ी ईमान की दौलत है। जब हमने ये मान लिया ला इलाहा, कसम खुदा की सबसे बड़ा घाटा यही है। झूठ बोलते हमने कलमा पढ़ा है। डॉक्टर इकबाल ने उसी के लिए तो कहा है, जुबान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे भाई आज कह रहे मेवात में अजाब आ रहा है, हर रोज कोई कत्ल हो रहा है, हर रोज कहीं जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूं उसमें हम सब शरीक हैं, इसलिए कि जिस वक्त हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को चंद आदमियों ने पैर काटे थे, काटने वाले चंद आदमी थे, अजाब पूरी कौम पे आया। तो अल्लाह तो जुल्म से पाक है, जिन्होंने गुनाह नहीं किया उन पर अजाब क्यों आया? अजाब तो चंद लोगों ने किया था। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं जिन्होंने किया था वो भी मुजरिम थे, और पूरी कौम चुप रहने पर मुजरिम थी। मैं आज पूछना चाहता हूं, जो ये वो रोज हमारे सामने आते हैं, एक एक बलोर में 8-8 गायें, और जिंदा होकर एक मुजरिम को भी फांसी के वक्त में एक मोहलत दी जाती है। ये जुल्म हो रहा है जानवरों पर। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, और हम पूरी कौम खामोश है। क्या उनकी आहें नहीं लग रही है? ये आह बेसर नहीं, ये बर्क बेशरर नहीं। हमें अगर न थी खबर, खुदा तो बेखबर नहीं। यकीनन कसम खुदा वहदहु ला शरीक की, ये जो जुल्म हो रहा है जानवरों पर, यकीनन इसमें हम सबके सब शरीक हैं। ये आंखों देखी बात तो है। आज दूसरों को हम इल्जाम देते हैं, पहले हम अपने आप पे गरे बालों में छा गए होते। जिस इस्लाम के अंदर यहाँ तक फरमाया, क्या समझते हो तुम मेहरबानी कितनी बड़ी चीज है। एक कुत्ते को पानी पिलाया था, गंदी औरत थी, जिंदगी भर गुनाह में गुजरी है। मेरे आका फरमाते हैं वो रब इतना रहमान है, मेहरबान है, करम को इतना पसंद फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया ये इसके गुनाह अलग है, लेकिन बंदी होकर है नहीं, इसने प्यार किया है, एक कुत्ते की जान बचाई है, जाओ सारे गुनाह को माफ फरमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं वही रब मखलूक पर कितना करीम है। एक बिल्ली को पाला था, मारा नहीं था, उसका हक अदा नहीं किया, न उसको छोड़ा के वो चूहे खा के पेट भरती, सिर्फ उसका हक मारा था। उसके हक मारने की बिना पर वो तड़प के मर गई। अल्लाह फरमाता है इसके सारे अमल गायब कर दो, जहन्नम के अंदर डाल दो। तो जो इस्लाम हमें तालीम दे, एक बिल्ली का हक अदा न करें, क्या आज जानवरों के हुकूक नहीं? जिस इस्लाम ने मना किया है कुर्बानी के वक्त में कि जानवर के सामने छुरी तेज न करो, प्यासे को ज़िबा न करो। यकीनन हाँ, चंद आदमी थे ऊंटनी के पैर काटने वाले, लेकिन कौम चुप थी, इसलिए पूरी कौम पे अज़ाब आया। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, पहली जिम्मेदारी ये है हमारी, कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी ड्यूटियां हैं, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। आज हम दो ना भलाई का हुक्म देने के लिए तैयार है, ना बुराइयों से रोकने के लिए तैयार हैं। जुल्म की इंतहा हो रही है, हर तरफ देखो तो दहशत की हालात देखो तो खराब है। रोजाना बच्चियां जहर खा के मर रही हैं, किसी भी दिन देखो मेवात की खबर आएगी, कहीं गला घोट के मारा जा रहा है, कहीं जला के मारा जा रहा है। ये जहर जैसी लानत हमारी कौम के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐ ईमान वालों, अगर ईमान पैदा हो जाए तो ईमान में ला इलाहा को हमने समझा क्या, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह और ला मकसूदा इल्लल्लाह। हमारा मकसूद भी अल्लाह, इबादत भी अल्लाह के लिए। जब अल्लाह की जात पर हमने भरोसा कर लिया तो मालूम नहीं मौलाना हालात खराब हैं। अबे कितने हालात हैं, कोई एक जगह का होगा, कोई दो जगह का होगा, 5 साल के लिए होगा। नमरूद सारी दुनिया का बादशाह था, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उसने अपना इताब डालना चाहा और कहा कि मेरे सामने मुकाबला है, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते तू होता कौन है? मेरा रब एक है, वो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है।
मैं रब अपने रब को मानूं। आग जलाई, सारी दुनिया का बादशाह और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं। उस जमाने में ये आतिशबाजी जो हम आज धूल गोले शादी के मौके पर हर जगह में, ये सबसे पहले इजाद नमरूद की है। इसलिए आतिशबाजी जो करते धूल गोला वो नमरूद के बराबर गुनाहगार होता है। तो उस इतनी दूर से आग लगा के नहीं आ सकते थे, तो उसने शैतान ने समझाया था किस तरह आग लगा। और फिर ये जिसकी मिसाइल आज बाद में तरक्की की है मिंजनी, उसमें एक होती थी लकड़ी की, और उसमें आपको टोकरे में और आपकी हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर जंजीरों से बांधकर जब मिंजनी से आपको फेंका गया था, क्योंकि वहां से तो कोई वापस आ भी नहीं सकता। जब डाला गया तो आप मुस्कुरा रहे थे। अब बताओ, अरे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वालों, हमारा रब भी तो वही है। हमें जो समझाए अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो आग तो बहुत बड़ी है, फिर नमरूद बहुत बड़ा है। ना ना, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, और वो मारना चाहे तो कोई हक बात है, बिल्कुल। इसको नहीं मालूम है कि 300 साल तक असहाबे कहफ को सुलाए रखा, तो वो बचाना चाहे तो बगैर खाए पिए 300 साल असहाबे कहफ को सुला दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आखिरकार आप आग में गए, ये नहीं आग ने जलाना छोड़ दिया था, आग उस वक्त भी जला रही थी और सारी दुनिया ने देखा। एक बार दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया ने देखा कि आग ने जलाया, और जलाया किसको? ये नहीं छोड़ा, जलाना नहीं छोड़ा। खादिम बनकर उस वक्त भी जला रही थी, हथकड़ियों को जला दिया, बेड़ियों को जला दिया, जंजीरों को जला दिया। और जब आप आजाद हो गए तो आपके बाल और कपड़े के किसी हिस्से को नहीं जलाया, और जब आप घूमते हैं वही अंगारे हैं जो गुलाब के फूल बन जाए। उसी की तरफ डॉक्टर इकबाल कहते हैं, आज भी हो अगर इब्राहिम से ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। तुम अपना ईमान तो पैदा करो। कौन नहीं जानता जहाँ तरह तरह की राजनीतियां होती हैं, लेकिन